दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों लगातार हम वीडियो बनाते हैं और आपको प्रसारित भी करते हैं। देखिए हमारा वीडियो बनाने का जो उसके पीछे का उद्देश्य है, हम समाज के ऐसी शख्सियत को जो खासकर मानवता और समाज के लिए गए बेसहारा कमज़ोर तबके के लिए जिनको कोई सामाजिक या किसी प्रकार की कोई परेशानी रहती है, उसमें हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो लोग जो उनकी मदद करते हैं। अभी हम आज जो इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था, हम खासकर अपने कानपुर महानगर जनपद की छावनी विधानसभा क्षेत्र में हमारे संघर्षशील और युवा हमारे बड़े भाई श्री नीत कुमार नितिन जी के बारे में आप सभी को, क्योंकि उनका जो नाम है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। विगत कई वर्षों से लगातार खासकर जो लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं या कमज़ोर तबका है, उन सब की बड़े पैमाने पर लगातार मदद कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि खासकर हमारे नीत कुमार नितिन जी लगातार ये मानिए छावनी विधानसभा के अंदर गए, उनके किए गए कार्यों का इतना लंबा चौड़ा वर्णन है कि उसको हम शब्दों में बता नहीं सकते गए हैं। क्योंकि मैं लगातार पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, कानपुर महानगर जनपद का जो शहरी क्षेत्र उसमें मैं लगातार घूमता हूँ, तो मैंने बहुत लोगों से उनके बारे में बात करी। लोगों ने ये बताया कि नहीं, खासकर जनता की नब्ज़ पर और जो सही एक रहनुमा चाहिए समाज के लिए और खासकर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने किए गए कार्यों में मैं बताऊं अगर आपको, तो खासकर पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में खासकर पानी की दिक्कत गर्मी में बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। कम से कम मैं बताऊं इस पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने 200 से 250 समर्सिबल पंपों को अपने पर्सनल विवेक कोष से लगाया है। खासकर कोरोना महाकाल 24 मार्च से लेके और लगातार ये मान लीजिए जब तक कोरोना काल का सबसे भयानक समय चला था, उसमें खासकर उन्होंने अपने यहाँ रसोई घर खोला। उसमें हमारे जो तत्कालीन उस समय के एडीएम महोदय थे वो भी वहाँ पर आए निरीक्षण करने। बहुत बढ़िया कार्य कोरोना के समय में उनकी पूरी टीम, उस टीम में खासकर हमारे बड़े भाई प्रवेश सिंह चौहान मुन्ना भैया जी और उनके जो पूरी खासकर युवा टीम थी, उसमें हमारे बड़े लोग खासकर उम्रदराज लोग भी थे, हमारे चाचा ताऊ सभी लोग जो क्षेत्र के हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं, उन सबका बहुत परम सौभाग्य मिला है और उनकी सहभागिता लगातार क्षेत्र की रहती है। देखिए इन्हीं सब किए गए कारणों के आधार पर देखिए हमारा जो वीडियो बनाने का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत को जो समाज सेवा, समाज सुधार, गरीब तबका, उन सब के लिए किए गए कारणों का वर्णन के बारे में ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। हमारे नीत कुमार नितिन जी आज वर्तमान में भी जो भी क्षेत्र की छावनी विधानसभा क्षेत्र या पूरे कानपुर महानगर जनपद से उनके पास बहुत से लोग आते हैं। किसी को बेटी की शादी करना है, किसी को बच्चे की शादी करना है, किसी स्कूल की फीस जमा, वो हमारे नीत कुमार नितिन भाई जी जो भी सहयोग होता है उस परिवार को जरूर देते हैं। हम अपने समस्त क्षेत्रवासियों को और खासकर छावनी विधानसभा क्षेत्र से लोगों को ये कहना चाहते हैं, देखिए राजनीति करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता से जो जुड़ाव, एक व्यक्तिगत संबंध सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो हमारे बड़े भाई नीत कुमार नितिन जी के अंदर है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, छात्र संघ की राजनीति से उनका जीवन कैरियर को स्टार्ट किया। खासकर कानपुर विश्वविद्यालय में ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हुए। उसके बाद हमारे विगत कई वर्षों से हमारी छावनी विधानसभा में एक बहुत अच्छे जनसेवक के रूप में अपने कार्यों को कर रहे हैं और बहुत उनके साथ जो पूरी टीम है उस टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे कार्यों को इस विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। हम क्षेत्र की जनता जनार्दन से ये चाहते हैं कि एक ऐसे नवयुवक और एक ऐसे सच्चे जनसेवक के रूप में हमारे नीत कुमार नितिन जी के हाथों को मजबूत करिए। देखिए इन्हीं की कारणों से अभी पिछले साल खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर राज्यपाल श्री उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो उनको समाज सेवाओं के लिए उन्होंने पुरस्कार से सम्मानित किया, राजभवन ने उनको। देखिए ये सब जो कार्य हैं समाज की ऐसी शख्सियत, देखिए आज का जो समय है तत्कालीन हर व्यक्ति जहाँ पर अपने ही स्वार्थ में लगा होता है, वहाँ पर समाज के कुछ युवा ऐसे भी हैं, उसमें हमारे नीत कुमार नितिन भाई साहब जो हैं वो बहुत लंबे समय से संघर्षरत हैं। जन समस्याओं को लेके क्षेत्र के जो युवा हैं उनके साथ उनका संबंध एक मधुर संबंध है। युवाओं की एक ऐसी टोली है उनके साथ में जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में वो हम चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में छावनी विधानसभा में अपना नेतृत्व करें। उनकी जन सहभागिता में उनका मिलनसार व्यवहार युवाओं को बहुत पसंद आता है। युवाओं की एक बहुत लंबी
फहरिस्त है जो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। और मैं ये वीडियो जहाँ तक जाता है, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत संबंधों को बहुत तरजीह दीजिए। जनप्रतिनिधि तो बहुत से आपने देखे होंगे, लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है, क्योंकि मैं जो कार्यालय है प्रधान न्यू लेबर कॉलोनी में, वहाँ पर हम लोग को कभी कभी बैठने का मौका मिलता है और लगातार ही बैठ जाते हैं। वहाँ पर लोग क्षेत्र के पूरे छावनी विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग आते हैं, बेसहारा महिलाएं आती हैं, बहुत गरीब तबके के लोग आते हैं, किसी को अपने बच्चे की शादी करना होता है, किसी को कोई इलाज करना होता है, वो लगातार तात्कालिक जो भी सुविधाएं होती हैं वो मुहैया कराते हैं उनको। जब हमारे क्षेत्र में ऐसे जनसेवक हैं जो सच्ची भावना के साथ व्यक्तिगत संबंधों पर लड़ते हैं, तो हम भी ये चाहेंगे कि जब हम उनको हमारी ज़रूरत हो तो हम सारे युवा मिलकर उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ संघर्ष करने को तैयार हों। क्योंकि उनके साथ जो टीम है, सबसे बड़ी जो टीम होती है, उसमें ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्षेत्र के युवा हैं, खासकर सभी जातियों का, सभी धर्मों का एक ऐसा सामंजस्य है उनके साथ, एक ऐसी लॉबी है जो एक संघर्ष के रूप में उनके साथ कार्य करती है। हम लोग ये चाहते हैं, और ये मेरी क्या पूरे क्षेत्र की ये एक ऐसी अभिव्यक्ति है, उनको एक प्रतिनिधि के रूप में हम देखना चाहते हैं कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव हो तो वो जिस भी पार्टी से हमारे यहाँ जो भी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, तो हम समस्त क्षेत्रवासी और हमारे युवाओं की जो सहभागिता होगी वो लगातार उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम उनका सहयोग करेंगे। हम अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र, खासकर कानपुर कैंटोनमेंट छावनी विधानसभा क्षेत्र लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसे जनसेवक के रूप में आप उनका चयन करिए, क्योंकि लगातार विगत कई वर्षों से लगातार वो जनसेवाओं का कार्य कर रहे हैं। और ये मानिएगा, एक सच्ची सेवा जो खासकर बहुत से लोग आते होंगे राजनीतिक दलों से, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के निकल जाते हैं, लेकिन जब तक जनता के नब्ज पर एक व्यक्तिगत संबंधों पे व्यवहार नहीं हो सकता है, तब तक वो व्यक्ति राजनेता नहीं कहलाता है। हमारे भाई साहब खासकर नीत कुमार नितिन जी से ये गुजारिश है कि आप जिस प्रकार युवाओं को आह्वान करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, सदैव ही ऐसे कार्य करते रहिए। आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ईश्वर चाहेगा तो आपके मन में जो भी इच्छा है ईश्वर आपकी निःशुल्क पूरी कराएगा, क्योंकि आपके किए गए कारणों से ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं लगातार पूरे कानपुर महानगर जनपद में, क्योंकि मेरी जो कार्य क्षेत्र है उसमें पूरा कानपुर नगर आता है, मैं लगातार जाता हूँ, आपके बारे में लोगों से बात करता हूँ, तो लोगों को कहना है कि हमने ऐसे जनसेवक नीत कुमार नितिन को आज तक अभी तक नहीं देखा कि जो बिना किसी स्वार्थ के, खासकर पूरे क्षेत्र में पानी की जो किल्लत थी बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने ठीक किया। बेसहारा महिलाएं आती हैं, उसमें कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई है, किसी को पेंशन बनाना, खासकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फ़ीस तक वो भर देते हैं अपने पास से। जब ऐसी शख्सियत हमारे आपके पास बीच में है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब हमें मौका मिले, क्योंकि वो लगातार इस क्षेत्र के लिए कार्य कर गए हैं, हम अपने विधानसभा क्षेत्र का, खासकर छावनी विधानसभा क्षेत्र नागरिकों से हम अपील करते हैं कि जब उनको हम प्रत्याशी के रूप में देखें तो हम भी उनको भरपूर सहयोग करें, क्योंकि लगातार वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में उनका उपस्थिति रहती है। और ईश्वर से हम हमेशा ये मेरी गुजारिश है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जो स्वप्न देखते हैं, खासकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम भी देखना चाहते हैं और क्षेत्र की सेवाएं लगातार करते रहें, क्योंकि एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में जब वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि बन के आएंगे तो हम सब अपने आप को बहुत पूरा, खासकर छावनी विधानसभा के लोग एक बहुत अपने आप को गौरवान्वित करेंगे, क्योंकि उनको एक ऐसा नेता नहीं, एक ऐसा बेटा, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मित्र उनके साथ मिलेगा जो दिन हो रात कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए कार्य करेगा। क्योंकि देखिए, जनसेवा कोई, ये मानिए, कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोई वो उत्तराधिकारी के रूप में आज यहाँ पर जनसेवा नहीं कर रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत संबंधों में और संघर्षों के बावजूद, क्योंकि छात्र संघ में जो सीखा उन्होंने, खासकर छात्रों के लिए संघर्ष करते थे, आज वो जनता के लिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में बन के जब संघर्ष करेंगे, तो ये मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छे प्रतिनिधि के रूप में वो अपने क्षेत्र की जो भी उनकी समस्याएं हैं जनता का निराकरण करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, खासकर हमारे बड़े भाई नीत कुमार नितिन जी, उनकी जो पूरी टीम है, पूरी छावनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपके किए गए कार्यों को
जनता से बराबर हम सर्वे मिलता रहता है हम लोगों को। आपका सर्वे सबसे अच्छा आता है कि आप लोगों ने जो कार्य किया है उसको सदैव ये क्षेत्र की जनता अपने हाथों हाथ लेगी और आपका याद रखेगी। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।